अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं का मेज़बान अनवार नवाब आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आप देख रहे हैं M99 न्यूज़। पुलिस गिरदी के वाक़यात में बात करूं तो डेली के बेस पर सैकड़ों की तादाद में रूलमा हो रहे हैं। अगर मैं एक एसओजी की बात करूं जो सब इंस्पेक्टर होता है और 14 स्केल में होने के बावजूद हर ख़ास और आम शहरी को जलील कर देना, उस पर तशद्दुद करना और उन्हें जुल्म और सितम का निशाना बनाना उनका वतीरा बन चुका है। इसी मामले में गुज़श्ता रोज़ जो है मियां मुनव्वर इकबाल जो सेवन के ब्यूरो चीफ है उनके साथ भी जुल्म और ज़्यादती का एक वाक़या जो रूलमा हुआ, जिस पर मैं इस वक्त आरपीओ ऑफिसर सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं एहतजाजियों की बात करूँ तो सैकड़ों की तादाद में हर तबका फिक्र के जो यहाँ पे अफराद हैं वो मौजूद हैं। अगर मैं किसी एसोसिएशन की बात करूँ, अगर मैं सहाफ़ियों की एसोसिएशन की बात करूँ तो वो भी यहाँ पे मौजूद है, तुलबा के एसोसिएशन भी यहाँ पे मौजूद है और ताजिर बरादरी भी मौजूद है और वो सपा एहतजाज है और उनका यही कहना है कि यहाँ पे एसओ जो है अपने इख्तियार वसी बल्कि यही नहीं, बड़े बड़े दावे करने वाले अफसरान जो है अभी तक वो ठुस नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो वायरल होने पर जो मुल्ज़मान है अभी तक जो है किसी भी एक मुल्ज़मों को हिरासत में नहीं लिया गया। मेरे साथ कुछ साफ़ी अपराधी मौजूद है। सबसे पहले मैं बात करूँ सीनियर साफ़ी जिया तनवीर साहब से कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहेंगे ये जो तशद्दुद हुआ गुज़श्ता रोज़ मियां मुनव्वर इकबाल साहब न्यूज़ पर, क्या कहना चाहते हैं ये ऐसे वाक़यात का जी कैसे नोट होता है? पहले हम सुनते थे कि कुछ मखसूस किस्म के इदारे हैं जिनके ख़िलाफ़ अगर आप बात करेंगे तो आपको उठा लिया जाएगा, लेकिन अब ये हुआ कि पुलिस का एक SHO मौजूदा असर के अंदर इस हद तक बाइख्तियार है कि अगर कोई सहाफ़ी जाकर उसके साथ थाने में बात करता है तो अगले दिन उसे इस तरह से मारा जाता है कि जैसे वो कोई दहशत गर्द है। बल्कि दहशत गर्दों को भी पंजाब पुलिस तो हाथ लगाती ही नहीं है अल्लाह की रहमत से, क्योंकि उनका क्या काम है दहशत गर्दों के साथ मासूम शहरी सहाफ़ी ये उनका तरन वाला होते। ताम ये जो हो रहा है इसमें तमाम फैसलाबाद की सहाफ़ती तंजीमें एक बड़े अरसे के बाद मैदान में उतरी हैं और अगर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर मुजम्मत मुरम्मत दमादम मस्त अंदर सब कुछ होगा और शहर देखेगा अल्लाह की रहमत से। यही कहना है कि तमाम साफी बरादरी इस वक्त यकजा हो चुकी है। एक SHO फ्रोनित का किरदार अदा करता है। आए गए थानों के अंदर जो साइलिन हैं उनके साथ भी बर्बरियत का सलूक किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, बल्कि एक उसकी इंसल्ट करने में किसी किस्म की SHO कसर नहीं छोड़ता। मेरे साथ फैसलाबाद तहसील के नायब सदर मौजूद है, सीनियर अफसर, उनसे बात करती है अशफाक हाशमी साहब, वो क्या कहना चाहते हैं। सर क्या कहेंगे इस मौका पर? जी, इस वक्त तो ये है कि RPO ऑफिस के सामने फैसलाबाद के तमाम सहाफ़ी बरादरी जो है उसका किसी भी ग्रुप के साथ ताल्लुक़ हो, इज्तमाही तौर पे वो इकट्ठे हो के आज एहतजाज कर रहे हैं कि मियां मुनव्वर जो हैं उनके साथ जो जुल्म किया है और उसमें बराह रास्त जो मुलव्वस है वो तो कल्ब अब्बास जो है वो न्याजी जो है वो उसमें बराह रास्त मुलव्वस है, जबकि CPO साहब जो हैं और बल्कि ऐसे मौके पे तो जो उनकी ये कारकर्दगी सामने आई है तो साहब तो उनको कहना नहीं चाहिए। CPO जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट जो शो हो रही है उसके ज़रिए हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने फैसलाबाद की सहाफ़त पे अपना राज कायम करने के लिए ये हरकत की है, क्योंकि ना तो उन्होंने वो FIR में वो दफ़ात लगाई हैं और उसके और 3 दिन गुजर चुके हैं और किसी मुल्ज़िम की बाज़ाब्ता गिरफ़्तारी अभी तक उन्होंने नहीं डाली है। यही काम अगर किसी प्राइवेट बंदे ने पुलिस के ख़िलाफ़ किया होता तो वो बंदा चाहे हांगकांग भी चला जाता, यहाँ से उड़ के तो वो 3 दिन में उसको हांगकांग से ले आ रहा था, मगर वो सारे के सारे पुलिस मुलाज़म और उनके वो जो 7 इश्तिहारी गमाश्ते मुसल्लह हालत में जिनकी वीडियोस भी मौजूद हैं, जिनका रिकॉर्ड सारा मौजूद है, वो सब कुछ मौजूद होने के बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। ये बताइएगा, पुलिस जो है जदीद टेक्नोलॉजी लेस से इंस्ट्रूमेंट रखती है कि मुल्ज़मान को अरेस्ट करने का, वीडियो वायरल हो गई है, अभी तक आउटपुट ज़ीरो है। क्या समझते हैं कि पुलिस का किरदार कहाँ तक है, क्यों ऐसा नहीं हो सके मुल्ज़मान अरेस्ट हुए? मैंने CPO की बात इसलिए की है ना कि CPO इस बकुआ में बाकायदा मुल्ज़म नज़र आ रहा है, वो उनके पूरी हेल्प कर रहा है। वो न्याजी जो है कल्ब अब्बास उसकी सपोर्ट के लिए वो खुद उतरा हुआ है। यही वजह है कि CPO की इजाज़त के बगैर इतने बड़े केस में दफ़ात जो है वो कौन लगा सकता है, और CPO की ये बदअहती है और हमारा मुतालबा है कि ना सिर्फ मुल्ज़िमों की गिरफ़्तारी जो है उसको अश्योर किया जाए और बल्कि हमारा मुतालबा है कि CPO को फैसलाबाद से तब्दील किया जाए ताकि सहाफ़त के साथ होने वाला ये जुल्म जो है
उसका ये बाब बंद किया, बंद हो। जुल्मों बर्बरियत की इस मिसाल में FIR जो है उसमें जो दफात दर्ज की हैं वो ना होने के बराबर है। और इनका यही कहना है कि पुलिस जो है इस वक्त दर्जा 6 से लेकर 19 तक जो अफसरान हैं वो आपस में घुल मिल गए हैं, जिन्होंने FIR को भी खारिज करने का जो है मौक़िफ़ इख्तियार रखा हुआ है। इसलिए हमारे साथ यहाँ पर साफ़ी बरादरी की बात करूँ तो यहाँ पर हर मकातब फ़िक्र के अफराद यहाँ पर मौजूद हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ और भी साफ़ी मौजूद हैं और भी जो ताजिर बरादरी के कुछ अरकान मौजूद हैं, अफराद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मेरे साथ रहेगा जी। हमारे साथ मौजूद है फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर ताहिर नजवी साहब, उनसे बात करेंगे कि इस एहतजाज के मकसद में और आखिर ये मामला यहाँ तक क्यों पेश आया। असलम सर जी, ये मुझे सिर्फ बताइएगा कि पुलिस जो है जदीद लैस टेक्नोलॉजी के साथ इंस्ट्रूमेंट से लेस है, वीडियो वायरल के बावजूद भी अभी तक जो है पुलिस की आउटपुट ज़ीरो है, इसके बारे में क्या कहें? इसमें यह है कि पुलिस की ये नेग्लिजेंसी है कि एक जो एप्लीकेशन दी है उस हवाले से जो उसमें FIR में जो जुर्म बनते थे वो नहीं लगाए। उन्होंने सहाफ़ियों को, फैसलाबाद के सहाफ़ियों को बिल्कुल ऐसा नॉर्मल लिया है कि इनके साथ जो भी किया जाए ये बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ये माजी में भी ऐसे होता रहा है कि तशद्दुद किया गया जर्नलिस्टों पे, लेकिन अब जो जर्नलिस्ट हैं अब तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो मुनव्वर इकबाल पर तशद्दुद हुआ है और रात जो कमर इरशाद दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर हैं उस पर भी सेम उसी तरह का तशद्दुद हुआ है। इसके पीछे पुलिस, इस पूरे केस के पीछे पुलिस मुलव्विस है। और अगर ये पुलिस दफात नहीं लगाती जो एप्लीकेशन के हवाले से बनती हैं तो ये एहतजाज ऐसे ही जारी रहेगा और RP ऑफिस का घेराव किया जाएगा। बिल्कुल इनका यही कहना है कि जो FIR की दफात है वो ना होने के बराबर है, ज़ीरो है, बल्कि बर्बरियत की जुल्म की इंतहा करने के बावजूद FIR एक ऐसी दी गई कि अगर कोई उस बंदे की ये बेलेबल है 5 मिनट में बेल हो जाएगी। इस वक्त एहतजाज का मैं बात करूँ तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे एहतजाजी मौजूद है। हर मकातब फ़िक्र के लोग जो हैं, तुलबा एसोसिएशन की बात करूँ या साफ़ी एसोसिएशन की बात करूँ तो यहाँ पे एक पेज पे जमा है। गुज़श्ता रोज़ जो वाक़ा पेश आया मियां मुनव्वर के साथ, उसमें ये यकजा हो गया, पूरी फैसलाबाद की साफ़ी बरादरी जो है एक पेज पर इकट्ठी कर गई है। आइए मज़ीद बात करते हैं, मेरे साथ और साफ़ी मौजूद है, उनसे बात कर रहे हैं कि वो इस एहतजाज पर से क्या कहना चाहेंगे। जी, मेरे साथ इस वक्त एहतजाज में मौजूद फैसलाबाद प्रेस क्लब के एग्जेक्टिव मेंबर जातानी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये नौबत जो है एहतजाज तक क्यों पहुंची। अभी यहाँ पे धरने का भी समय, धरना भी दिया जा रहा है, तो इनसे असलम सर क्या कहेंगे इस मौका पर कि जो गुज़श्ता रोज़ जो है बड़ा सोचनाक जो है वाक़या पेश आया, इसके मतलब क्या कहेंगे? मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये पुलिस का जो रवैया है आए रोज़ बदलता जा रहा है और ये पुलिस गर्दी जो है वो नामंजूर है हमें, और हम इस पर शदीद जो है वो एहतजाज करने आए हैं। फैसलाबाद प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान और फैसलाबाद की सहाफ़ी बरादरी जो है इस वक्त यकजा है और हम ये समझते हैं कि भी ये एक शख्स पे, ये एक सहाफ़ी पे हमला नहीं है, ये पूरी सहाफ़ी बरादरी पर हमला किया गया है और इसका पुरज़ोर हम जो है वो अपना अल्फाज में मजम्मत करते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। और अगर हमारे इस जो पुलिस गर्दी पर ज़िला इंतज़ामिया या और पुलिस अफसरान ने कोई एक्शन ना लिया तो मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद की सहाफ़ी बरादरी जो है वो अपना इन एक्शन होगी और भरपूर जो है इसका जवाब देगी। जैसे कि वो मसाल है पंजाबी की कि भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, वो हम अपनी ताकत रखते हैं, अपनी कलम से भी, अपने जो है जितने भी समझता हूँ मैं कि भी अपने हमारी ताकत है वो हम लगाएंगे अपनी इस इंसाफ के लिए। ये बताइएगा, मैं ये समझता हूँ इस वक्त कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, अभी तक वही ऐसा वाक़या वकला पर नहीं हुआ, जबकि साफ़ियों पर ऐसे जो कई वाक़या जो है रूल में हो चुके हैं। इसके मतलब क्या कहेंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, उन पर क्यों नहीं, और जो दोनों जो है वो भी इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं और साफ़ी बरादरी भी, इस मतलब क्या कहेंगे? इस पर मैं यही कहूँगा कि चूँकि वो उनके घर में बैठे हुए हैं, CPO RPO जो है उनके घर में उनके ऑफिस है, दफातर हैं, जिस वजह से उनकी हिम्मत नहीं है पुलिस अफसरान की कि भी इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सके। सहाफ़ी बरादरी जो है वो कलम की मजदूर है, वो अपनी कलम से निशानदेही करती है, अपनी कलम से अपना जो है आवाज़ उठाती है, इसलिए ये सहाफ़ियों को कमज़ोर समझते हैं। मैं समझता हूँ कि भी अगर ये हमें कमज़ोर समझते हैं ये पुलिस की भूल है और हमें फौर जो है वो मुनव्वर इकबाल के हवाले से जो इस वक्त हमारा पुलिस गर्दी हुई है उस पर वो एक्शन ले, वरना हम तो खड़े हैं यहाँ पे इंसाफ के लिए।
का यही कहना है कि पुलिस के आला हुकाम जो है वो जानबदार का जो है अमल जो है वो कायम कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए मेरे पास एहतजाज का दायरा वसी होता जा रहा है, यहाँ पर धरने की शक्ल जो है उसको दी जा रही है। मेरे साथ कुछ और साफी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इस धरने के हवाले से, इस एहतजाज के हवाले से क्या करना चाहेंगे। जी एहतजाज में मौजूद बात करते हैं सदर फैसलाबाद प्रेस क्लब शादी से कि इस मौका पर क्या कहेंगे। एहतजाज का दायरा वसी होता जा रहा है, धरने की शक्ल दे दी गई, अभी तक जो है इंसाफ जो है वो फराहम नहीं किया जाए। इस हवाले से असलम सर मुझे ये बताइएगा कि पुलिस जो है जदीद लहज से इंस्ट्रूमेंट रखती है, वीडियो वायरल होने के बावजूद भी अभी तक आउटपुट जीरो है, इस वजह से क्या कहेंगे। देखें, ये तो बहुत वाज़ेह है कि तमाम तरह जो CP फैसलाबाद बात करते हैं कि हम साइंसी खतूत पर काम करते हैं और किसी भी मामले को हम जो है जदीद बुनियादों पर हल करते हैं। आज उनके जो दावों की कली खुल के सामने आ गई है कि 48 घंटे का वक्त गुजर चुका है, आप मुलजमानों की गिरफ्तार नहीं कर सके। आपने FIR में जो दफात जिनका आपने वादा किया था कि आप 788 लगाएंगे, आप 365 लगाएंगे, आप 295 लगाएंगे या 292 लगाएंगे, आपने वो नहीं किया। इसका मतलब है आपका किरदार जानब दराना है। इसके बाद आपने कल रात को जो है दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर कमर पर हमला करवाया गया, उसे भी ये मैसेज दिया गया। तो ये इसका मतलब है कि आप जानब दराना किरदार अदा कर रहे हैं और जानबूझकर टारगेटेड ये मैं समझता हूँ कि तशद्दुद कराया जा रहा है। अगर इस सिलसिले को ना रोका गया तो पंजाब पुलिस को मेरा ये मैसेज है, पंजाब हुकूमत का ये मैसेज है कि ये एहतजाज का दायरा कर, आज RP ऑफिस का घेराव किया गया है, कल को ये एहतजाज का दायरा कार मुल्क की लेवल तक जो फैलेगा। और जो हमारा एक नारा है कि एक पे हमला सब पे हमला, इसके मुतरादिफ हम तमाम दोस्त जो हैं अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ ज्यादती हुई है उनके साथ खड़े हैं। ये बताइएगा, मैं ये समझता हूँ इस यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस, हम भी जो साफ़ी बरादरी है ये भी एक कलम की ताकत से जो आम शहरी को इंसाफ फराहम करती है। मैं वकला की बात करूँ, वो भी कलम की, वो इंसाफ के भी बात करते हैं। आज तक कोई वाक़या जब वकला की जानब से ऐसा नहीं हुआ, जब साफ़ियों से ऐसे वाक़े रूटीन से रुनमा होते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस में क्या कहेंगे आप। देखिए, आपको पता है कि जो पाकिस्तान है इसे पुलिस स्टेट में बहुत ज़्यादा इसका किरदार है, पुलिस स्टेट बनाने में, और ये पुलिस स्टेट का किरदार अदा करती रही है। अब भी ये पुलिस स्टेट का ही एक बदनुमा किरदार खुल के सामने आया है कि एक SHO के साथ पहले आपकी एक वीडियो आती है, SHO मोबाइल फेंकता है, फिर आपकी साफ़ी के साथ तल्ख कलामी की वीडियो सामने आती है, उसके फौरी बाद ये वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं और आपका ये मैसेज जो है ये आपको लौटा दिया जाएगा। जिस तरह का आप करेंगे, हम कहते हैं कि जो तुम करोगे वो हम करेंगे, हम बंदे हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम कहोगे वो हम कहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई शासक भी का यही कहना है कि पुलिस के आला हुकाम भी जानबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। जो FIR दर्ज की गई उसके अंदर जो उसके अंदर जो दफात थी वो भी ना होने के बराबर की गई। यहाँ पे जो है एहतजाज का दायरा वसी कर दिया है। शासक का यही कहना है कि 48 आवर 48 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक जो है इंसाफ फराहम ना किया गया। एहतजाज अभी तक जारी रहेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे साफ़ियों की बात करूँ तो तमाम साफ़ी तंजीमें यकजा पेज पर जो है मुतफिका हो चुकी हैं और मेरे साथ कुछ और साफ़ी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि अगर एहतजाज की नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची। जी बिल्कुल, एहतजाज का दायरा जो वसी होता जा रहा है, ये एहतजाज जो है धरने की शक्ल इख्तियार किया गया है। अभी तक साफ़ियों को इंसाफ की जो है किरण तक नज़र नहीं आ रही। जो सिर्फ ये साफ़ी है फैसलाबाद के तमाम जो है एक पेज पर यकजा हो गए हैं और यहाँ पर तमाम साफ़ी सरापा एहतजाज है। मेरे साथ मौजूद है फैसलाबाद प्रेस क्लब के एग्जीक्यूटिव मेंबर जो काशिफ फरीद साहब, जो एक्सप्रेस के सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी हैं, उनसे बात करते हैं कि सर आखिर ये एहतजाज की नौबत यहाँ तक क्यों है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि पुलिस जो है जदीद लहज से जो जदीद टेक्नोलॉजी से जो इंस्ट्रूमेंट से जो है वो लेस है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बावजूद भी अभी तक पुलिस ने जो आउटपुट वो जीरो है, इसके मतलब क्या कहेंगे। इसकी वजूहत आपको पता है, क्योंकि इसके पीछे सारे हाथ जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट के अपने हैं। जब पुलिस एक चोर है, चोर कैसे चोर को ढूंढेगा, क्योंकि ये तो खुद चोर हैं, चोर कैसे ढूंढेगा। इन्होंने तो खुद अपना काम करवाया ये सारा। अपने एक SHO की खातिर इन्होंने एक सहाफ़ी को जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया, जो फैसलाबाद की तारीख में बदतरीन वाक़या हुआ है, मैं इसकी जितनी मजम्मत करूँ वो कम है। ये इस तरह के मामले जड़े नहीं करने चाहिए थे पुलिस को।
इस तरह अगर किसी को शिकवा शिकायत है तो बैठ के उस मसले को हल करना चाहिए। इस तरह के एक जर्नलिस्ट जो है, सीनियर जर्नलिस्ट है, मियां मुनव्वर साहब हैं, वो 7 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, उनको ऑफिस से घर जाते हुए रास्ते में 15 लोगों ने पकड़ कर मारा दिन दिहाड़े। फिर हवाई फायरिंग की गई, इस तरह की फायरिंग की गई, खौफ व हरास फैलाया गया। सहाफ़ी कम्यूनिटी को ये मैसेज देने के लिए सब कुछ किया गया। मैं पुलिस अफसरान को ये बात बाबर करवाना चाहता हूँ कि उन्होंने ये काम बहुत गलत किया है। इस तरह के मामला जो हैं, ये इस तरह मामला नहीं चलते होते। पुलिस की बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं। हर पुलिस इनकाउंटर जो है फेक होता है, हमें पता होता है। हम सुबह से लेके शाम तक पुलिस की सारी जो नेग्लिजेंसियाँ हैं उनको छुपाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब नहीं छपेंगे। ये बताइएगा कि पुलिस जो है वो जानबदारी का मुजाहरा, जो हकाम बाला है पुलिस के अफसर वाला, वो जानबदारी का मुजाहरा करे। यहाँ पे हालांकि उनके गैर जानदार होकर इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए था, इस वजह से क्या करें? मैं पुलिस अफसरान को ये बाबर करवाना चाहता हूँ कि इस तरह के काम ना करें। जो मेरिट है मेरिट पे फैसला करें। जो FIR में उन्होंने जुर्म नहीं लगाए वो जुर्म लगाए जाएं फौरी तौर पर, और जो मुल्ज़मान हैं उनको पकड़ा जाए। जो साबिक SHO को रेल बाज़ार है उनको गिरफ़्तार किया जाए। उनको गिरफ़्तार करके उनके पता करें कि उनके पीछे क्या, उन्होंने किन किन की बंदों की इसकी ड्यूटी लगाई थी, ये मामला वाक़या हुआ है। मैं एक बात करूँगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पे हम भी जो साफ़ी ब्रादर हैं वो भी कलम की आवाज़ से इंसाफ जो है वो आम शहरी को फराहम करते हैं। वकला भी यही किरदार अदा करते हैं। मगर ये तमाम तरह ऐसे वाक़या जो है तशद्दुद के, जुल्म व बर्बरियत के सहाफ़ियों के साथ रूनमा हुए हैं, वकला साहब क्यों नहीं इस पर हल किसी का कहेंगे? मैं आपको बात बताऊँ, इसकी आपकी बात बहुत अच्छी की है, क्योंकि सहाफ़ी एक वो शरीफ लोग हैं, अपने कलम के साथ अपना हक लेते हैं। लेकिन जो हालात जा रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट ये समझता है ये पुलिस अपने कलम से हक लेंगे। नहीं, हम अब कलम से अपना इंसाफ नहीं लेंगे। हम हर जगह पे जाएंगे जहां हमें इंसाफ की ज़रूरत है। जी, काशिफ साहब का यही कहना था। ये सीनियर जो क्राइम रिपोर्टर एक्सप्रेस के, उनका यही कहना है कि जो पुलिस के अहकाम बाला हैं उनको गैर जानदारी का मुजाहरा करते हुए इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए। जो FIR जो है दर्ज की गई उसमें जो उसकी दफात है वो भी ना होने के बराबर है, जो कि बेलेबल है। यहाँ पर मैं एहतजाजी की बात करूँ तो एहतजाज का दायरा इतना वसी होता जा रहा है कि यहाँ पर जो है तमाम मकासद फ़िक्र के अफराद जो हैं, जहाँ वो साफ़ी अपराधी है, किसी भी एसोसिएशन का ताल्लुक रखती है, तुलबा एसोसिएशन का ताल्लुक रखती है, तो यहाँ पर की तादाद में जमा है। और ये जमा होने के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर जो है धरने का मंजर जो है वो पेश कर दिया। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में साफ़ी मौजूद है और इनका यही कहना है कि जब तक हमें इंसाफ फराहम नहीं होगा हम ये धरना नहीं छोड़ेंगे, एहतजाज नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इस एहतजाज का दायरा वसी करते हुए जो गवर्नमेंट पाकिस्तान के पंजाब सेक्रेटरी वहाँ तक भी इसकी रसाई रखते हैं। तो यहाँ पर जो साफ़ी हैं शदीद आग बगोला भी हैं, क्योंकि ये पुलिस की जानब से ऐसे रूटीन से वाक़यात रूल होने पर आज नौबत पहुँची है कि साफ़ी जो है दमादम मस्त कलंदर कर रहे हैं पुलिस के खिलाफ और जो है यहाँ पे धरना दिए। इसके साथ ही अनवार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह फ़ी में अल्लाह।